जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बेसिक मैथ के नए लेक्चर वीडियो में। और यह आपका जो लेक्चर है लगभग आपका यह लेक्चर है 12। यह जो लेक्चर है आपका यह 12वां लेक्चर है बेसिक मैथ का। जो हम बोले हैं कि लगभग आप लोग के लिए 100 लेक्चर बनाएंगे और आप पूरा के पूरा 100 लेक्चर देख लीजिएगा ना तो मैथ में आप कमाल कर दीजिएगा। देखिए 12वां लेक्चर में हम क्या सिखा रहे हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। हमें जोड़ सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? जोड़। और कैसा जोड़? हम बीजीय गणित की ओर जा रहे हैं और ये जोड़ सिखा रहे हैं। बहुत अच्छा ही ये लेक्चर है, बहुत मस्त होने वाला है। ध्यान से समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग को दिखाई दे रहा होगा क्या हम यहाँ पर लिखे हैं। यहाँ पे 3 आम लिखा हुआ है और यहाँ पर 5 आम। तो आप तो बता दीजिएगा कि 3 आम और 5 आम कितने क्या होंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 3 आम और 5 आम। तो यहाँ पर आप क्या लिखेगा? आम लिखिएगा। क्या लिखेगा? 8 आम। कितने आम? तो 3 आम और 5 आम। यहाँ आम यहाँ आम, तो यहाँ भी 8 गो आम। यहाँ पे 5 सेब और यहाँ पे 3 सेब। तो यहाँ पर 5 और 3 कितने? 8 सेब लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सेब है। सेब सेब को जोड़ रहे हैं तो सेब लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 5 एप्पल और 5 एप्पल। तो यहाँ भी हम 5 कितना? 5 5 10 एप्पल ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ पे जो लिखल है वही लिखेंगे। अब यहाँ पर आप बताइए 3 आम और 5 सेब, कितने सेब लिखेंगे? क्या यहाँ पे हम 8, इसको पहला मानिए, इसको दूसरा, तीसरा और एक चौथा। एग्जाम्पल समझा रहे हैं। 3 आम और 5 सेब, यहाँ पर क्या 8 आप सेब लिखिएगा। बोलिए 8 सेब लिख सकते हैं? नहीं ना, नहीं। 8 सेब कहाँ? 5 सेब तो है, तो 8 सेब हम नहीं लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। ये 8 सेब लिखिएगा नहीं। क्या आप 8 आम लिखिएगा? 8 आम लिख सकते हैं? नहीं, 3 आम है ये है, तो हम ये भी नहीं लिख सकते हैं। ये भी आपका गलत होगा। तो इसे कैसे आप लिख सकते हैं? जब ऐसा रहे यहाँ पर अलग और यहाँ पे अलग, तो आप इसे जैसे है वैसे उतार दीजिए। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 आम और प्लस में 5 सेब लिखकर आप छोड़ दीजिएगा इसको। आप इसे कुछ नहीं कर सकते, नहीं जोड़ सकते हैं। इसको ज्यों का त्यों छोड़ सकते हैं। जैसे अब इसे हम समझा रहे हैं एक अच्छे अपने अपने अलग अंदाज में समझा रहे हैं, अपने आम भाषा में समझा रहे हैं। जैसे देखिए अभी आम का समय आया है, तो एक बड़ा सा आम लाइए, बड़ा वाला, उससे काटिए। अब बीच वाला बिया नहीं, बीज नहीं काटिएगा, काटते हैं। और काट के हम लोग क्या करते हैं, घर में चिपकाते हैं ना, तो चिपक जाता है, एकदम उसी में सट जाता है। लगता है ना कि न कटल है। कटल रहेगा, उसको चिपका दीजिएगा ना तो उसी में चिपक जाता है, लगता है कि न कटल है। तो ये आम का टुकड़ा था, उसी में काट के चिपकाया तो चिपक गया उसी में, दूसरे में नहीं। और अब सेब लीजिए, सेब को पीछे पीछे काट दीजिए और से उसको चिपकाइए तो भी चिपक जाता है। लेकिन आप एक आम वाला टुकड़ा लीजिए और एक सेब वाला टुकड़ा, क्या उसे चिपकाइएगा तो चिपकेगा नहीं, और वो दूरे से दिखाई देगा, अलग अलग दिखाई देता है। तो यहाँ भी वैसे ही है। ये आम है और सेब है, ये टुकड़ा है, इसे जोड़ेंगे तो कैसे जुड़ेगा भाई? नहीं जुड़ेगा ना, क्योंकि ये अलग है। आम अलग जाती है और सेब अलग जाती है, तो अलग अलग जाती है। यहाँ पर मैथ में बात कर रहे हैं, नहीं जुड़ते हैं। तो यहाँ पर 3 आम और 5 सेब ज्यों का त्यों उतार के छोड़ देंगे। तो अलग अलग कभी जुड़ नहीं सकता, उसे ज्यों का त्यों उतार दीजिएगा। यहाँ और यहाँ अगर समान है, अंक के बाद अगर जो समान है तब जुड़ेगा, समान नहीं है तो नहीं जुड़ेगा। जिससे कि आगे हम इसे समझाने की कोशिश करते हैं और बहुत सारा। जैसे देखिए
जैसे ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर हम लिखे थे 8 आपके पास एप्पल है, एप्पल, 8 आपके पास एप्पल है, तो 8 8 कितने हो जाएंगे? तो आप लिखिएगा 16 एप्पल। हाँ, क्या लिखिएगा? 16 एप्पल। अब यहाँ पर हम 8 एप्पल न लिख के सिर्फ 8 ए लिख रहे हैं, और यहाँ भी 8 ए, तो देखिए ए और ए समान है तो ये जुड़ जाएंगे। 8 है 8 कितने? 16 ए हो जाएंगे। कितने? 16। इसको आप एप्पल मान लीजिए, 16 एप्पल हो गया। अब 8 बी लिखिए यहाँ पे, और यहाँ भी 8 बी लिखिए, तो 8 8 कितना? आप 16 बी लिख सकते हैं। यहाँ पर 8 ए लिखिए और यहाँ पे 8 बी लिखिए। इसको पहला मानिए, दूसरा मानिए, तीसरा मानिए, इसको चौथा मानिए। एक के नहीं है सर, अलग अलग। 8 ए और 8 बी जोड़िए तो कितने बी होंगे? तो भाई 8 बी ही रहेंगे और 8 ए 8 ए रहेंगे, तो इसे कुछ नहीं आप कर सकते हैं। ए अलग है और ए अलग है, तो इसे ज्यों करते हैं उतार दीजिएगा। 8 ए और 8 बी ही छोड़ दीजिएगा। इसे आप नहीं कुछ कर सकते हैं, इसे जोड़ नहीं सकते, दूर दूर रहेगा भाई ना। आम मान लीजिए एप्पल है, आई बॉल है, काट कुछ में जुड़ नहीं जुड़ेगा, अलग अलग रहेगा, अलग अलग जाति के अलग अलग रहेगा, दूर रहेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर पहुंचते हैं। जैसे आपके पास 5 गो एक्स है और 6 गो एक्स, तो कितने एक्स हो जाएंगे? तो 5 गो और 6 गो 11 एक्स हो जाएंगे। अगर आपके पास 5 गो वाई है और 3 गो वाई है, तो आपके पास कितने वाई हो जाएंगे? तो 5 गो और 3 गो 8 गो आपके पास वाई हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर और यहाँ पर अगर दोनों समान है तो आप जोड़ सकते हैं, अगर समान नहीं है तो आप नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसको मिटकाते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब आगे बढ़ रहे हैं। पूरा 100 लेक्चर होते होते आप लोग को बेसिक मैथ का मास्टर बना देंगे। आप किसी को सिखा सकते, समझा सकते हैं। देखिए, अब यहां पर आपके पास 3x है और प्लस में 5y है, तो देखिए तो यहाँ और यहाँ एक जैसा है नहीं है ना? अंक, यहाँ के अंक के बाद यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो नहीं जुड़ेंगे, अलग अलग है। तो इसको क्या कीजिएगा, आप ऐसे उतार के छोड़ दीजिए, 3x और प्लस में 5y, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, कुछ नहीं कर सकते यहाँ। तो एक तो पता चल रहा है कि यहाँ समान है तभी जोड़ सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा अलग देखिएगा। थोड़ा सा जैसे आपके पास 3 है, x है प्लस 4x है, इस पर अभी घात घटाएंगे, बाद में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा। इस पे कुछ नहीं तो 1 है, कितने हैं? x है, और इस पे कुछ नहीं तो x है। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए 3x पावर 1 पढ़ते हैं और इसे 4x पावर 1, तो यहाँ पर देखिए x पावर 1 और यहाँ भी x पावर 1 है, दोनों पर समान है, तो ये जुड़ जाएंगे। तो वही बात है, यहाँ पर 4 और 3 कितने हो जाएंगे? 7x पावर 1, 1 छुपा रहता है। अगर यहाँ पे 3x और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4x और यहाँ पर 2, तो देखिए तो यहाँ x पावर 2 और यहाँ भी x पावर 2, x पावर 2 और x पावर 2, तो 3 गो x पावर 2 और 4 गो x पावर 2, तो 4 गो और 3 गो कितने हो जाएंगे? तो हो जाएंगे 7 गो, 7 गो x पावर 2 हो जाएंगे। उसी तरह अगर 8x पावर 3, 6x पावर 3, तो कितने हो जाएंगे? 8x पावर 3, 6x पावर 3, तो 8 और 6 कितने हो जाएंगे? 14 गो x पावर 3 हो जाएंगे। 9x पावर 4, 2x पावर 4, तो 9 और 2 कितने हो जाएंगे? देखिए यहाँ समान है, यहाँ x पावर 4 है, यहाँ भी x पावर 4 है, तो 9 और 2 11 x पावर क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसे रहे 9x पावर 2 और 3x पावर यहाँ पे 4, तो यहाँ पर देखिए पावर क्या है? x पावर 2 है और यहाँ पावर क्या है? 4 है, तो ये न जुड़ेगा, ये न जुड़ेगा। यहाँ भले x है, यहाँ भी x है, लेकिन पावर समान नहीं है, इसलिए न जुड़ेगा।
तो इसे ज्यों का त्यों उतार दीजिए 9x⁻2 और 3x⁻4। इसको ऐसे ही उतार के आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, इसे आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अब इसे आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। जैसे देखिए, अगर आपके पास 3x⁻3 है प्लस 4x⁻3 है तो कितना हो जाएंगे, यहाँ पर और यहाँ पर समान है तो 4 और 3, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है प्लस है, तो 3 और 4 कितने हो जाएंगे, 7x⁻3 हो जाएंगे। अगर यहाँ पर आपके पास प्लस 4x⁻3 माइनस x⁻3 और प्लस 2x⁻3 माइनस 5x⁻3 इस तरह अगर है तो बस इसको ऐसे बनाना है जैसे ऐसे सिखाए थे हम। इसको क्या बताया था ईसा को कि एक जैसा चिन्ह को एक साथ कर लीजिए और एक जैसा का, जैसे यहाँ पे माइनस वाला को एक साथ कर लीजिए और प्लस वाला को एक साथ कर लीजिए। ये दोनों एक समान है और ये दोनों एक समान है, जुड़ जाएंगे। 3 एक कितना हो जाएंगे, -4 और ये भी हो जाएंगे प्लस में कितना 6 और अलग अलग चिन्ह है, घट जाएगा। 6 में 4 गया, कितना बचेगा 2, बड़ा का चिन्ह लेंगे। तो इस तरह से यहाँ भी आप ऐसे ही कीजिएगा। इसको कैसे कीजिएगा, पहले चिन्ह इसका प्लस एक साथ कर लीजिए। प्लस 4x³ है, सब पावर देखिए समान है तो हाँ, जब पावर समान है तो जुड़ सकता है और घट सकता है। जब पावर क्या है, समान है तो जुड़ सकता है और घट सकता है। अगर पावर समान नहीं है तो न जुड़ेगा और न घटेगा, उसे ज्यों का त्यों का कीजिएगा, आप उतार के छोड़ दीजिएगा। तो पावर समान है तो यहाँ पर इसे क्या कर सकते हैं कि आप जोड़ सकते हैं। तो प्लस 2x⁻3 उतार लेते हैं, इसका दोनों का समान है। फिर माइनस वाला को x⁻3 और माइनस 5x⁻3 इसे भी उतार लीजिए। यहाँ पे दोनों का एक जैसा चिन्ह है, जुड़ जाएगा। 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6x⁻3 और इन दोनों 5 और 1 कितने हो जाएंगे, तो 6x⁻3। अब देखिए तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर ये अलग था ना, ये इसको मान लीजिए, ये दूसरा मान लीजिए और यही आगे इसको बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग है, 6 में 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा, तो आपका ये आंसर आ जाएगा, इसका 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जोड़ बना सकते हैं। जब पावर समान हो तब आप जोड़ और घटाव कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को यहाँ तक ले समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे और बहुत कुछ सिखाएंगे। आप लोग बस सीखने की कोशिश कीजिए, हम सिखाने की फुल गारंटी ले हुए हैं। देखिए अब यहाँ पर अगर आपके पास ऐसा नहीं, इसको बाद में सिखाएंगे आप लोग को। अभी तो ये ऐसा अगर देखा जाए 3x⁻2 और 3y⁻3 ये जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, तो देखिए पहले यहाँ पर a x है और यहाँ पर y है तो न जुड़ेगा और ये ऐसे ही रह जाएगा 3x⁻3 और प्लस में 3y⁻3। ऐसे ही इसको उतार के छोड़ देंगे, इसे आगे नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अब जो है ना इस तरह का अगर आप लोग को मिल जाएगा कि x² बट्टा में 3 प्लस में 2x² और बट्टा में 4, तो इसे भी आप जोड़ सकते हैं। इसे भी आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। कैसे जुड़िएगा, तो 3 और 4 का एलसीएम ले लीजिए। 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12। 3 का कितने बार पढ़िएगा कि 12 आएगा, तो 4 बार में, तो 4 में x² से गुना कीजिएगा। जब 4 में x² से गुना कीजिएगा तो 4x² हो जाता है। तो 3 का कितने बार पढ़िएगा, 4, तो 4 गुने आप x² लिख दीजिए। 4 का कितने बार पढ़िएगा कि 12 आएगा, तो 3, तो 3 में, तो यहाँ पर 3 गुने 2x² कर दीजिए। फिर आगे बढ़ा के इसको लिख दिए तो यहाँ पर 4x² हो जाएगा
और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x² हो जाएगा, और नीचे में कितना हो जाएगा आपके पास 12। आगे इसको लिखिएगा तो 6, देखिए जुड़ जाएगा, यहाँ भी x⁻2 है, यहाँ भी x⁻2 है, तो 6×4 कितना हो जाएगा 10x⁻2, और नीचे में आपका 12। इस तरह से आप ऐसा भी बना सकते हैं, इस तरह का मिले तो। ठीक है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, तो हम आपसे बस एक ही मांग कर रहे हैं, क्या कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यदि आप लोग समझ पा रहे हैं तब वीडियो को लाइक कीजिए, समझ पा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, हम उससे और अच्छी तरह से आपको समझाने की, बहुत अच्छी तरह से और ज्यादा समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बस यदि समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ में नए हैं तो और शेयर भी कीजिए। ठीक है, अब आगे क्या, ये लेक्चर 12, तो 12 लेक्चर में हम यहीं रहेंगे। अब आगे जो है ना, x का वैल्यू निकालने के लिए हम सिखाएंगे, जैसे 3x + 4 = क्या है आपके पास 5 है, तो x का वैल्यू यहां से कैसे निकलेगा, तो इस तरह का मैथ, जैसे आपको पास 2x प्लस यहाँ पर 3 = 5, तो ये ऐसे x + 4 = 9। इसका मतलब क्या होता है, देखिए सबसे पहले कि x का वैल्यू यहाँ पे x की जगह क्या रखिएगा कि 9 आ जाएगा, यहाँ पर तो प्लस में 4 है, तो ऐसे तो ये छोटा है, सिंपल सा है, तो आप सोच के बता सकते हैं कि यहाँ पे 5 रखेंगे ना, तो 5 और 4 कितना आ जाएगा 9, तो सही से इसका आंसर जो आ जाएगा, x का वैल्यू इसका आ जाएगा 5 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको नहीं बनेगा, यहाँ पर आप सोच के नहीं लिख सकते, यहाँ भी आप सोच के नहीं लिख सकते हैं, तो इसका एक मेथड है, एक तरीका है x का वैल्यू निकालने का। यहाँ पर x का जो वैल्यू रखेंगे, जिस कारण यहाँ पे जो रखिएगा यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। तब तक आज के लिए यहीं पर यह वीडियो स्टॉप करते हैं, और आप लोग का काम क्या है, बस हम वही देखना चाह रहे हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक जय हिंद।